हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्यारी सी स्टोरी को। यार मैं छोटा सा ही पढ़ दे पाऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। फिर भी मैं देखिए आप लोग के लिए स्टोरी ला रही हूँ। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ यार, एक लाइक एंड कमेंट तो बनता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो अब तक हमने देखा कि कैसे अभी सिया के घर पर था और वो दोनों स्क्रिप्ट का डिस्कशन कर रहे थे। तभी अभय सिया के थोड़े क्लोज आते हुए बोलते, मिस सिया, यू नो व्हाट, आई थिंक हमें भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए उस एक्शन सीन के। तो सिया वाज लाइक, क्या आपको मेरे साथ फाइटिंग करनी है। अब उसके फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि ये क्या सोच रही है। तभी वो बोलता है, नहीं मुझे आपसे फाइटिंग नहीं करनी है मिस सिया। आई जस्ट वॉन्ट कि हम एक बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आपने कहा कि आपको फ़ाइट अच्छे से आती है और आपको मौका चाहिए बस किसी को कूटने का। तो चलिए आपको मौका देते हैं, आप मुझसे स्टार्ट कीजिए। ये सुनना सिया बहुत ही प्राउडली बोल दिया, क्या सच में सर, आर यू श्योर ना। ऐसा नहीं कि बाद में आप मुझे बोलो कि आपकी हिम्मत कैसी मुझे मारने की और फिर मुझे मूवी से निकाल दो। तो हमें बोलता है, अच्छा आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आप मुझे हरा पाएंगे। ये सुन सिया बोली, ऑफ कोर्स। उसे अपनी फाइटिंग पे बहुत गर्व था और वो भी क्या ना, वो 10-10 लड़कों को अकेले पछाड़ देती थी, लेकिन उसके सामने मिस्टर अभय राठौड़ था जो किसी से कम थोड़ी था। वही दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और वह एक से दो ऐसे मूव मारता है जिससे सिया एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके मूव एकदम प्रोफेशनल थे, जैसे कोई प्रोफेशनल बहुत बड़ा फाइटर ना हो वैसे। तो सिया उसे रोकते बोली, एक सेकंड सर, रुक जाते हैं। आई मीन लेव, मैं थक गई। मैं समझ गई कि आप बहुत अच्छे फाइटर हो, लाइक 2 से 3 मिनट में टिक नहीं पाई आपके सामने। बहुत स्ट्रांग हो यार आप। और वो उसकी बॉडी को ताड़ रही थी, बोले तो क्योंकि अभी उसने अपना शर्ट और कोट उतार दिया था, क्योंकि उससे फाइट करते समय अपर बॉडी अपनी नेकेड चाहिए होती थी। और अब सिया बेशर्मों की तरह उससे घूरे जा रही थी। अभय को जैसे ही रियलाइज़ होता है कि ये लड़की उसे कब से घूरे जा रही है, तो वो अपने फेस पे हल्की सी स्माइल लेते हुए बोलता है, ओह मिस सिया, आप क्या कर रही हैं और आप क्या देख रही हैं तब से। ये सुन सिया अपने ख्यालों में खोए बोलती है, आप ही को देख रही हूँ सर, और आपकी बॉडी कितनी मस्त है, आप कितने ज़्यादा हॉट हो यार। ये वो अपने ख्यालों में खोए हुए ही बोल देती है और वो अभी भी ख्यालों में ही खोई हुई थी। और वो आगे बोलती है, आपको पता है जो लड़की आपसे शादी करेगी वो सच में काफ़ी लकी होगी, लाइक क्या बॉडी है आपकी। तभी उसे रियलाइज़ होता है, व्हाट, मैं ये क्या बोल रही हूँ। और वो झेप जाती है, क्योंकि उसने अपने बॉस के साथ वो फ्लर्ट कर रही थी और बेशर्मों की तरह उसे ताड़ रही थी। तभी आया हल्का सा उसके क्लोज आते हुए बोलता है, अच्छा जो मुझसे शादी करेगी वो लड़की लकी होगी, तो क्यों ना वो लकी लड़की आप ही बन जाए। उसकी ये बात सुन सिया वाज लाइक, क्या क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो वो भी अभय की पर्सनैलिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी। भैया अब हमारे हीरो की पर्सनैलिटी थी ही ऐसे कि कोई भी लड़की इम्प्रेस हो जाए, लेकिन सिया वो भी किससे कम थोड़ी थी। वो तुरंत बोली, नो सर, मैं क्यों बनूँ वो लड़की, आपके लिए तो कोई और होगी। आई मीन वो उसे छेड़ते हुए बोलती है, सर आई थिंक वो लड़की जो आपके ऑफिस में आई थी वो आपके लिए परफेक्ट है। अभय का मूड एकदम ख़राब हो जाता है, क्योंकि रूही उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो काफ़ी चिढ़ता था उससे। और अभी सिया ने रूही का नाम लेकर उसका मूड काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। तो वह बोलता, अच्छा
मेरे लिए वो सही है। तुम्हें बहुत पता है कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं। क्या तुम कोई पंडित हो? ये सुनसिया बोलती है, नो सर, मैं पंडित नहीं हूँ, बट जैसे उसने आपसे बात की मुझे लगा शायद वो आपकी मंगेतर हो। ये सुन अब बोलता है, व्हाट, मंगेतर? क्या बात कर रही हो तुम? उसे मैं सही से जानता तक नहीं और वो मेरी मंगेतर कब बनी? तो सिया बोली, बट सर, पूरे प्रोडक्शन हाउस में तो यही बात फैली हुई है कि रूही आपकी मंगेतर है। ये सुन अभय को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि सिया को भी यही लगता है कि रूही मेरी मंगेतर है, इस कारण ये अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करके उन्हें दाग ख़त्म कर रही है जो उसके मन में मेरे लिए है। ये सोच कर वो बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हाँ, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है और वो मेरी कोई मंगेतर वगैरह नहीं है। और ऐसा किसने कहा? तो सिया बोलती है, मुझे क्या पता सर, मैं तो जब मैं आपके ऑफिस से निकल रही थी तो मैंने लोगों को बात करते हुए सुना। ये सुना के समझ जाता है ये किसकी हरकत है और कौन। उनकी प्यारी ममा और रूही, इन दोनों ने मिलकर ही ऐसी न्यूज़ फैलाई होगी ताकि कोई भी लड़की अभय के क्लोज ना आ सके। तभी अभय हल्का सा सिया की तरफ झुकते हुए बोलता है, वैसे मिस सिया, आपका क्या ख्याल है मेरे ऑफ़र के बारे में? तो सिया पूछती है, सर कौन सा ऑफ़र? तो बोलता है, अभी तो बोला मैंने, क्या आप बनेंगी वो लकी लड़की? क्या आप मेरी वाइफ बनेंगी? भाई ये देखो क्या प्रपोजल चल रहा है, लाइक गर्लफ्रेंड भी नहीं, डायरेक्ट वाइफ के लिए पूछ रहा है बंदा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। तभी सिया थोड़ी नर्वसनेस के उसकी आंखों में दिख रही थी। बेचारी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसके दिल और दिमाग के बीच अलग ही जंग चल रही थी। उसकी हालत समझ अब उससे थोड़ा सा पीछे को बोलता है, ठीक है, मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ। आप मेरे ऑफ़र के बारे में सोचिए और मुझे बता दें। तभी सिया कुछ सोचते हुए बोलती है, एक मिनट, कि आप मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहते हैं? लाइक जैसा मूवी वगैरह में होता है कि एक लड़की को एक वाइफ की ज़रूरत होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता है। ये सुन अभय उसे घूरते हुए बोलता है, व्हाट? मेरे लिए शादी कोई मजाक नहीं है मुझसे। शादी एक सीरियस डिसीज़न होता है लाइफ का। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूँगा? तो सिया सपाट लहजे में कहती है, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये सुन अब हल्का सा स्माइल करते हुए बोलता है, आप तो काफ़ी समझदार हैं। सही कहा आपने, बहुत पसंद है आप मुझे और मैं आपको अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, वो भी रियल वाली, ना कि कोई फेक या कॉन्ट्रैक्चुअल। आई बात समझ आपको? अभय का ऐसा कन्फेशन सुन शिया थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉस उसे लाइक करता है और सॉरी लव करता है। इधर तो लाइक की बात, इधर तो प्यार चल रहा था। तभी वो कुछ बोल ही नहीं पाती और थोड़ी देर रुक कर बोलती है, सर आप सीरियस हो? बस मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? तभी अभय ने अब तक अपनी शर्ट और कोट दोनों पहन लिए थे ताकि सिया ज़्यादा नर्वस ना हो उसे ऐसे देखकर। और फिर उसके क्लोज आकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है और उसकी आंखों में देखकर काफ़ी गहराई से बोलता है, आपको क्या लगता है मुझसे? क्या मैं आपको इस समय मजाक के मूड में लग रहा हूँ? उसकी इतनी सेडक्टिव टोन सुन सिया बेचारी मदहोश होने लगती है क्योंकि क्रश तो उसे भी था और पसंद तो वो भी करती थी, हाँ उतना नहीं बट करती तो वो भी थी। और इन दिनों जैसा अभय का उसके साथ बिहेवियर था और आरव के साथ भी उसे काफ़ी अच्छा लगा था, उसका एक केयरिंग नेचर। तभी सिया बोलती है,
सर ये मुझे कैसे पता होगा? ये तो आपको पता होगा ना कि आप मजाक कर रहे हो या नहीं। बट आई थिंक आप मजाक ही कर रहे हो मेरे साथ। तभी अभय कुछ ऐसा करता है जिसकी सिया को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अभय उसके क्लोज आकर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है और उससे किस करने लगता है। सिया को जैसे ही ये फील होता है वो एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उसकी फर्स्ट किस थी जो उसके बॉस के साथ हो रही थी। सीक्रेट तभी वो उसका बॉस ही था। और अभय की किस बहुत पैशनेट और डीप थी। उनकी किस लगभग 20 मिनट चली, क्योंकि किस तो सिर्फ अभय कर रहे थे। बेचारी शिया वो तो जम सी गई थी, ना हिल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, और वो चाह कर भी अभय खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। तभी अभय को जब फील होता है कि सिया को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसे छोड़ देता है और फिर बोलता है, आई थिंक अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि मैं मजाक कर रहा हूँ या सीरियस हूँ। और क्या आपको मेरी पर्सनैलिटी से लगता है कि मैं मजाक करूँगा, वो भी ऐसे टॉपिक पे? बेचारी सिया वो तो जमी हुई थी, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बस उसे ये लग रहा था उसके साथ क्या हुआ अभी, उसकी फर्स्ट किस। और उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी किस उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ था। और पता नहीं क्या सोचकर वो अभय का कॉलर पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगती है। अरे भाई, अब ये जो हरकत थी सिया की, ये अभय के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन सिया के दिमाग में क्या चल रहा था ये उसे पता नहीं था। सिया उसे काफ़ी डीपली किस कर रही थी और फिर हल्के से उसके लिप्स पे वाइट भी कर देती है और उसके बाद बोलती है, नाउ ऑल इज क्लियर एंड हमारा हिसाब बराबर हुआ। हिसाब बराबर? तभी वो बोलता है, कैसा हिसाब? तभी सिया बोलती है, आपने बिना परमिशन के मुझे किस किया तो मैंने भी आपके बिना परमिशन के आपको किस किया, सो इट्स इक्वल। मैं कभी किसी का उधार नहीं रखती। आई वाज लाइक वाह, मतलब किसके बदले किस मिलता है, बहुत अच्छी डील है। तो अगर मैं कुछ और करूँगा तो क्या आप उसके बदले भी वही करेंगे जो मैं करूँगा? उसकी ऐसी बात सुन सिया को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया उससे भी समझ नहीं आता। और वो अपने कमरे में चली जाती है बिना कुछ कहे। उसे ऐसे जाता देख अब मुस्कुराने लगता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। सो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं और आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। और मैं जल्दी इस स्टोरी को ख़त्म करने वाली हूँ और एक नई स्टोरी स्टार्ट करूँगी। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसी स्टोरी सुननी है, लाइक कॉलेज रोमांस या फिर माफिया रोमांस या फिर ये बिज़नेस लाइफ टाइप का। आपको जैसे स्टोरी सुनना पसंद हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वैसी स्टोरी स्टार्ट करूँगी या फिर कुछ न्यू। सो गाइस, कमेंट ज़रूर करना यार। बाय बाय।